पार्टी भी वही बांट दिए। अब परिवार ही बांटना चाहते हैं तो बांट दे भाई। तो चिराग जी क्या करेंगे? चिराग जी तो हमेशा मेरी नानी के साथ है। तो नानी आप पटना चलिए, लेकिन नानी बोलती है कि नहीं हमको यहीं रहना है। इनको तंग करते हैं तो चिराग पासवान वहां परेशान होगा। उन लोग के साइड से हमेशा नानी को प्रताड़ित किया गया। वो अब नहीं चलने वाला है, ये अब नहीं चलने वाला है। अभी मजबूती के साथ चिराग पासवान जी खड़े हैं और आगे ये मजबूती का जलन उन लोग के अंदर इतना आ गया है कि वो लोग चाहते हैं कि भाई चलो हम राजनीतिक तौर पे तो चिराग पासवान को नहीं खत्म कर सकते हैं, तो भाई पारिवारिक तौर पे सबसे कमजोर कड़ी नानी है मेरी। देखिए मामा जी आए थे, मेरे मामा जी आए थे। बहुत दिन से आने का था उनका, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था। लेकिन इतना हमको पता है कि हर दिन वो दिन रात मम्मी से बात करते रहते थे और अपना हालचाल लेते रहते थे नानी से। अब क्योंकि वक्त बोर्ड वाला चल रहा था तो नहीं आ सके वो। तो जैसे ही वो खत्म हुआ तुरंत वो फ्लाइट लेके आए, अभी अपनी माँ से मिले। दोनों लोग अंदर बैठ के दोनों माँ और बेटा दोनों बात किए। अब इमोशनल बात हुआ, दोनों के बीच बात हुआ। अब बंटवारे का बात जो भी है वो तो भाई बड़े लोग जानेंगे। अब मामा जी का कहना है कि उम्र में पारस जी बड़े हैं, अब सब चीज वही करे, पार्टी भी वही बांट दिए। अब परिवार भी बांटना चाहते हैं तो बांट दे भाई, जायदाद भी बांटना चाहते हैं तो बांट दे। इसमें चिराग जी क्या करेंगे? चिराग जी तो हमेशा मेरी नानी के साथ है। दिन हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं नानी के बारे में, क्या है क्या, जो सुविधा होता है। अब सुविधा तो हम मीडिया में बताएंगे नहीं क्या क्या सुविधा मामा जी देते हैं। हाँ, सुविधा सब तो वो सब बताया थोड़ी जाता है। हमेशा नानी को हम लोग बोलते हैं नानी आप पटना चलिए, लेकिन नानी बोलती है कि नहीं हमको यहीं रहना है, हमको यहीं गाँव में। अब होता है उम्र के बाद आदमी को मन करता है गाँव में रहें। हम हमेशा नानी को बोलते हैं चलिए नानी, लेकिन नानी बोलती है हमको गांव में रहना है। लेकिन अब उन लोग का क्या है कि अब मामा के, क्योंकि उनका स्टेचर बढ़ रहा है उनका, वो तो वो जेलसी फैक्टर, वो जलन उन लोग के अंदर इतना आ गया है कि वो लोग चाहते हैं कि भाई चलो हम राजनीतिक तौर पे तो चिराग पासवान को नहीं खत्म कर सकते हैं, तो भाई पारिवारिक तौर पे सबसे कमजोर कड़ी नानी है मेरी। 80 साल की हो गई हैं, तो भाई इनको तंग करते हैं तो चिराग पासवान वहाँ परेशान होगा। लेकिन हम बताना चाहेंगे चिराग पासवान जब छोटे छोटे चीज़ों पर परेशान नहीं होने वाले हैं। वो अभी भी वैसे ही मजबूत हैं और आगे भी ऐसे ही मजबूत रहेंगे। और नानी को जितना प्यार वो करते हैं शायद ही कोई कर पाएगा। हमेशा वो पूछते रहते हैं नानी के बारे में, फोन से हालचाल लेते थे। दिल्ली में भी रहते हैं क्योंकि MP हैं, अब मंत्री बन गए तो दिल्ली में रहना होता है, लेकिन फोन से हालचाल लेते रहते हैं। कुछ भी नानी को दिक्कत हुआ, दवाई उवाई जो भी हुआ, हमेशा वो सब देते रहते हैं। मम्मी के थ्रू हो गया चाहे अपने थ्रू हो गया। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि जो हमारे पारस नाना है, चाहे और भी देखते हैं परिवार में, अब हम क्योंकि हम उम्र में उन लोग से छोटे हैं तो हम बोलने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी हमको लगता है मीडिया में देखते रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम वही बोलना चाहेंगे कि ऐसे मेरी नानी को परेशान मत करिए। नानी मामा के साथ हैं, मामा नानी के साथ हैं। ये मजबूत रिश्ता को कोई नहीं खत्म कर पाएगा, चाहे कितना भी ट्राई कर लिए, ये रिश्ता नहीं खत्म होने वाला। चिराग पासवान जी आगे भी आते रहेंगे, फोन से नानी से बात होता रहेगा। नानी को तो हालांकि मामा बोले हैं कि आप पटना चलिए हम आपको, लेकिन क्योंकि नानी को है कि हम गाँव में ही रहें। अब होता है एक उम्र के बाद गांव में रहने का मन करता है, नानी को भी है कि हम यहीं रहें। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये परिवार नहीं टूटने वाला। अगर आप चाह रहे हैं कि चिराग पासवान का परिवार टूट जाए, पार्टी भी तोड़ना चाहें वो भी नहीं टूटा। अभी मजबूती के साथ चिराग पासवान जी खड़े हैं और आगे ये मजबूती के साथ। आप किसी भी महिला लोग से पूछ लीजिए, यहाँ पे जितनी महिला यहाँ लोकल महिला है सबसे पूछिए, हमेशा नानी को प्रताड़ित किया गया है। उन लोग के साइड से हमेशा नानी को प्रताड़ित किया गया। वो अब नहीं चलने वाला है, ये अब नहीं चलने वाला है। चिराग पासवान जी मजबूती से हमारी नानी के साथ खड़े हैं। हमारी नानी जो है वो भी मजबूती से हमारी नानी के साथ खड़े हैं। दोनों नानी बहुत मजबूती से एक साथ है। और चिराग पासवान जी आपको पता है कि कैसे अपनी माँ को कैसे प्यार करते हैं, वो वैसे ही अपनी दोनों माँ को वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वो किसी भी महिला को वैसे प्यार करते हैं। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि इस सबसे कोई छोटे छोटे हरकत से, नीच हरकत से कोई चिराग पासवान नहीं टूटने वाला है। चिराग पासवान मजबूती से है, जैसे लोकसभा में मजबूती से था, आगे विधानसभा में मजबूती से चिराग पासवान आएगा। हम यही बोलना चाहेंगे बस। हम संदेश यही देना चाहेंगे कि हम तो उम्र में छोटे हैं, हम क्या ही बोले, हम यही बोलना चाहेंगे कि ये सब छोटी छोटी हरकतों से थोड़ा दूर रहिए, अपना राजनीति करिए। मामा जी अपना राजनीति कर रहे हैं, कभी देखे हैं मामा जी को कुछ बोलते हुए? सीखना चाहिए उनसे कि कभी कुछ पारिवारिक बात में कुछ बोलते हैं राजनीति, उनसे आप कुछ बात कर, आप उनसे विकास का बात करिए, आप उनसे डेवलपमेंट का। ये पारिवारिक बातें पहली बात तो मीडिया में आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये घर घर की कहानी है, जमीन विवाद क्या है तो घर घर की कहानी। हमारा बात थोड़ा मीडिया में आ जाता है जो गलत भी है। इससे क्या होता है कि वो चाहते हैं कि परिवार टूटे, ऐसे परिवार टूटने वाला है, परिवार नहीं टूटेगा ऐसे। नानी और मामा एकदम एकजुट मजबूती के साथ हैं और आगे भी ऐसे ही मजबूती से रहेंगे। मेरा नाम सागर महल पासवान है, चिराग पासवान जी के मानजे हुए।